अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी दिल चाहता है कि बस सुकून मिल जाए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल मिल जाए जो अंदर के बेचैन दिल को थाम ले। तो आज मैं आपसे दिल की बात करने वाली हूँ, एक ऐसा दुरूद जो ना सिर्फ जुबान को रोशन करता है बल्कि रूह तक नूर भर देता है। ये वही दुरूद है जो हर मुसलमान के लबों पर है, जो हर मुसलमान ने कई करोड़ों लाखों बार इसको पढ़ा है, हर नमाज के बाद, हर दुआ के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मैं आपको इसी दुरूद के अंदर छुपे उस रूहानी राज के बारे में बताऊंगी जिसने कई दिलों को बदल दिया, कई जिंदगियां पुरसुकून कर दी और इंसान के अंदर ऐसा नूर भर दिया जैसे कभी बेचैनी थी ही नहीं। नाज़रीन, कभी कभी इंसान अपने दिल के बहुत करीब कोई लफ्ज महसूस करता है, कोई ऐसा जुमला जो दिल के अंदर उतर जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही जुमला है। ये अल्फाज महज जुबान से निकलने वाले हरूफ नहीं, बल्कि ये रूह की गहराई से उठने वाली एक रोशनी है। ये एक मुकम्मल दुरूद है, एक ऐसी रोशनी जो जमीन से आसमान तक फैलती है, जो दिलों के अंधेरों को मुनव्वर कर देती है। कई लोग शायद समझते हैं कि दुरूद पढ़ना एक आम सा अमल है, मगर जो लोग उसे दिल से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये अमल आम नहीं, इसके एक एक लफ्ज में सुकून छुपा है, एक एक लफ्ज में रहमत के दरवाजे खुलने की कुंजी छुपी है। जब कोई बंदा मोहब्बत से कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दरअसल वो आसमान की तरफ एक ऐसी सदा भेजता है जिसका जवाब खुद रब्बुल आलमीन की तरफ से आता है। कहते हैं जहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिया जाता है वो मकाम मुबारक बन जाता है। दुनिया के किसी कोने में भी चाहे कोई तन्हा बैठा हो या हजारों के मजमा में हो, जब वो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनता है तो दिल से कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, रहमतों की बारिश नाजिल होती है और उसके दिल की वीरानी बदलने लगती है। तो नाज़रीन, जब भी आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, हज़रत मोहम्मद का जिक्र आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें। ये वो दुरूद पाक है जो मशरिक से मगरिब तक गूंजता है, अरब से अजम तक, हर जुबान में, हर कौम में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में भीगा हुआ। बुखारी शरीफ हो या मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी हो या इब्ने माजा, जहाँ भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया वहाँ ये मुबारक दुरूद साथ लिखा गया। ये सिर्फ किताबों के सफ़ों पर नहीं, ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में लिखा गया दुरूद है। नाज़रीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक राज है, एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ वही जानता है जो इसे इश्क से पढ़ता है। इसमें दुरूद भी है, इसमें सलाम भी है और इसमें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ भी है। यही तो वो जामिया दुरूद है जिसमें उम्मत मोहम्मद और नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, दुरूद हिजरी, दुरूद ताज, दुरूद इब्राहिमी, सबकी अपनी अपनी शान है, मगर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरवाज़ा है जहाँ से इश्क के सारे रास्ते निकलते हैं। मैंने एक शख्स को जाना जो जिंदगी के दुखों में गुम था, हर दुआ करता मगर दिल को करार ना आता। एक दिन किसी ने उससे कहा, भाई दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो रात के आखिरी पहर उठो, वजू करो और सिर्फ एक काम करो, आंखें बंद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को तसव्वुर में लाओ और मोहब्बत से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स हर रात ऐसा करता, कभी आंखों से आंसू बहते, कभी दिल में अजीब सी गर्मी महसूस होती। कुछ दिन गुजरे तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर सुकून उतरने लगा है। वो समझ गया कि ये महज अल्फाज नहीं, एक ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक जो बंदे को उसके रब तक पहुंचा देता है। उसी लम्हे उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका दुरूद पढ़ता रहूंगा जब तक सांस है, क्योंकि जब ये जुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है तो दिल जीता है, रूह रोशन होती है और तकदीर बदल जाती है। नाज़रीन, यही तो दुरूद पाक का कमाल है। ये बज़ाहिर एक छोटा सा अमल है, मगर इसके अंदर कायनात की सारी खैर पोशीदा है। जो दिल से पढ़ता है उसके नसीब बदल जाते हैं। जो आंखों में इश्क के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू लेकर पढ़ता है उसके दिल से गुनाहों की गिर्द धुल जाती है। तो प्यारे नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगी,
اگر آپ زندگی کے شور میں تھک گئے ہیں، اگر دل کو سکون نہیں ملتا، اگر تقدیر باری لگتی ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دل میں نرمی لائیں اور آہستہ سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دیکھیے آپ کے ارد گرد کی فضا بدل جائے گی۔ یہ درود وہ کنجی ہے جو ہر دروازہ کھولتی ہے، یہ وہ صدا ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی روح اس نور کو محسوس کرے تو اس سفر کا حصہ بن جائیے۔ درود پڑھتے رہیے، محبت بانٹتے رہیے، اور یقین رکھیے ہر بار جب آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت آپ کی طرف بڑھے گی اور سکون آپ کے دل میں اتر آئے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔